उसी घर में हर एक चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी में मेरे काम करने की वजह से, अप्लायंस की सपोर्ट की वजह से, कंपनी की सिस्टम की वजह से, कंपनी के बेहतर प्लान की वजह से। मेरे घर में बताया ना, मैं एक टीवी नहीं था, टीवी तक नहीं था। जब पहली बार टीवी आया था ना, मैं उसे इतने प्यार से देख रही थी यार, कि एक समय होता था कि जब हम किसी और के घर में टीवी देखने जाते थे, लोग वहां से भी हमें मार के भगाते थे। लोगों को दहेज में, जब फ्रिज कूलर उनके घर में आता है ना, दहेज में जब मिलता है तब उनके घर में आता है। दोस्त, आज मेरे घर में मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ना हो। एक नॉर्मल इंसान, मैं नहीं कह रही हूँ बहुत हाई फाई, बहुत वीआईपी, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो एक लाइफ स्टाइल, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीता है ना, वो सारी मेरे घर में चीजें हैं। फ्रिज कूलर, ऐसा नहीं है कि नहीं, मेरे भाई की शादी होगी उसमें दहेज मिलेगा तब मेरे घर में आएगा। और अपने पैसे से अपने घर में जो चीजें होती है ना, उसका मजा लेने का आनंद ही कुछ और होता है। मैंने आपको बताया कि जब मैं अपने पापा को 4 व्हीलर गिफ्ट कर रही थी ना, तब ये बात जब मुझे वो बोलकर मुझे रोने लगे कि मैं, एक वक्त था जब मैं तुम्हें 350 की साइकिल के लिए इतना परेशान हुआ था और वो टाइमली नहीं दे पाया, और आज वही लड़की मुझे 12 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर रही है। मैंने पापा से बोला, पापा अभी तो ये शुरुआत है। सोचिए, मेरे एक डिसीजन की वजह से, मेरी नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की, मेरे भाई बहन की, मेरे ऐसे, और मैं अकेले नहीं हूँ इस बिजनेस में। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेले 4 व्हीलर ली हूँ, अकेले 2 व्हीलर ली हूँ, अकेले डायमंड बनी हूँ, अकेले स्टार डायमंड बनी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे एक डिसीजन की वजह से, काम करने की वजह से, आज मेरे डाउन लाइन्स में लगभग 50 एक्टिव आरडी अभी काम कर रहे हैं। और सिर्फ एक तो मैंने 1,35,000 का अपने भाई को 2 व्हीलर गिफ्ट किया था ना, मेरे डाउन लाइन्स में आज 3-3 लाख की बाइक लोगों के पास है, 3-3 लाख की बाइक लोगों के पास है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लगभग 50 एक्टिव आरडी काम कर रहे हैं, जिनके अच्छी अच्छी बाइकें जिनके पास होगा। 25 से 30 लोगों ने अभी तक बाइकें निकलवा ली है। मैं खुद स्टार डायमंड हूँ, मेरे डाउन लाइन्स में उत्पल कुमार झा जो स्टार डायमंड है। तभी मैं सिटी लेवल पे किसी और के फ्रेंचाइजी में काम को स्टार्ट किया था, आज खुद मेरे डाउन लाइन्स में 2-2 फ्रेंचाइजियां हैं। ये 6 साल के सफर का जो रिजल्ट है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता था। लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि नहीं, यहाँ पे हम कामयाब हो पाएंगे, यहाँ पे हम सक्सेस हो पाएंगे। जैसे ही लोगों के ना थोड़ी सी परेशानियां आती है, लोगों के विचार बदलते रहते हैं। थोड़ी सी समस्याएं आई, उनको नेगेटिविटी उनके माइंड में आ गया, लोगों के विचार बदलते रहते हैं। अगर आप विचार आप बदलते रहेंगे ना, अपने लाइफ में कामयाब और सक्सेस नहीं हो सकते। अभी मैं एक न्यूज देख रही थी, एक स्टेटस बहुत सारे लोगों ने लगाया है, पीईटी का पेपर देने जा रहे हैं। आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, नेट पे, गूगल पे देख लीजिए। लोग ट्रेनों में ना ट्रेनों में बोगियों बाहर लटक के जा रहे हैं, ऊपर बैठ के जा रहे हैं। स्टेशन पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि पूछो मत। और पेट एग्जाम वो कोई नौकरी का एग्जाम नहीं है, वो बस इसलिए है कि आप अगर पेट का एग्जाम दिए रहेंगे, उस हिसाब से जो आपका नंबर आएगा, उस हिसाब से आप कोई भी फॉर्म भरेंगे। आज इतनी बेरोजगारी है, कम से कम अभी मैं पढ़ रही थी 34 लाख लोग पेट का एग्जाम दिए, 34 लाख लोग, इतनी बेरोजगारी है। और आज मेरे साथ जो शुरुआत किए थे ना, आज वो भी अभी तक भटक रहे हैं। जो टीचर कभी मुझे बोलता था ना, आज भी वो नैनो से ही चलता है। आज अभी इस बार मैं जब घर पे गई थी, मैं कॉलेज के पास ही मेरा बैंक था, बैंक का मेरा कुछ काम था, मैं घर गई थी। और जब मैं घर गई थी तो मैं बैंक में गई, और कॉलेज मेरा पास में ही था, मैं कॉलेज गई। मेरा तो मन किया, यार टीचर है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन मेरा दिल ऐसा कर रहा था ना, वो दिन वो बातें मुझे याद आ गई कि मैं जाऊं अपने डीन के पास और उनको बोलूं कि जो आपके पास ये नैनो खड़ी है ना, वैसे नैनो में 12 खड़ी कर सकती हूँ अपनी गाड़ी, अगर अपनी, क्योंकि मेरी जो गाड़ी वो 12 लाख की है, जो नैनो आती है वो 1 लाख की है। लेकिन टीचर, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे जो मेरे साथ, मेरे बैच के जो लोग थे ना, जो कभी मेरा मजाक बनाते थे, 1-2 दोस्त थे ना। देखो, जब इंसान गरीब होता है ना, बहुत सारे लोग उसके भाग्य विधाता बन जाते हैं, बहुत सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं। और आज जब मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ ना,
जितने कुछ कुछ दोस्त लड़के, लड़कियां तो खैर किसी का कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन लड़के दोस्त जितना आज कमा रहे हैं ना, मैं उतना टीडीएस पे कर रही हूँ। या मैं जितनी माइक्रोमैक्स में कमा रही थी ना, उतना आज मैं मंथली टीडीएस पे करती हूँ। टीडीएस क्या होता है, आईटीआर क्या फाइल करते हैं ना, ये चीजें बाहर की दुनिया में मुझे नहीं पता थी, लेकिन ये यहाँ आने के बाद पता चला। लेकिन समस्या ये होती है ना कि लोगों को विश्वास नहीं होता है। भाई विश्वास जो है ना वो खुद पे करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है। खुद में आप सोचो कि आपको किस चीज की जरूरत है। आप किस परिवार से हो, आपको भाई बहन को आपकी जरूरत है, आपके माँ बाप को आपकी जरूरत है, लेकिन आप काम को करना ही नहीं चाहते। मुझे तो कभी कभी ये लगता है, मैंने खुद पढ़ाई किया है, मैंने खुद इतने, आप ये बताइए कि मैंने इंजीनियरिंग के लिए 5 लाख का लोन लिया था, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग करके 5 लाख रुपए भरी। ये होता है एक डिसीजन। मैं इंजीनियर बनने के लिए 5 लाख का लोन लिया, लेकिन मैं उसे 50,000 तक पूरा नहीं कंप्लीट कर पाई। 4 साल की मैंने उसका कोर्स किया और 1 साल काम किया माइक्रोमैक्स कंपनी, वो कंपनी भी निकाल दी। लेकिन जब यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप खुद से जा सकते हैं, लेकिन कभी कोई निकाल नहीं सकता। ये होता है एक पावर, डायरेक्ट सेलिंग की पावर ये होती है, लेकिन आज लोग समझ नहीं रहा। आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जब उनसे मिलती हूँ, उनकी बातें जब मैं उनसे बातें करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार ये मेरे सोच से कितने पीछे हैं। सच में जब मैं उनसे बात करती हूँ तो लगता है ये मेरे सोच से बहुत पीछे हैं यार, और इनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, जो मेरे एज के, मेरे उम्र के हैं। तो मुझे पता है दिक्कत परेशानियां होती हैं शुरू में, क्योंकि 10-20 हजार 50 हजार कैसे कमाया जाता है ना बाहर की दुनिया में, आपको अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पे अपने सपने, अपने ड्रीम के बारे में बात हो रही है, तो इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि अगर हम गरीब नहीं होते, अगर हम अच्छे परिवार से नहीं होते ना, तो यहाँ नहीं होते। अगर आपका बहुत रिच फैमिली से, बहुत अमीर परिवार से होते ना, तो शायद अगर आप किसी बिजनेसमैन के परिवार से होते ना, तो आप भी कोई ना कोई अपने, जो आपके पिताजी है ना, उसका बिजनेस संभाल रहे होते। लेकिन अगर वैसे परिवार से नहीं है तो हमें खुद शुरुआत करना पड़ेगा, आपको शुरुआत करना पड़ेगा। हम युवा जनरेशन के लोग हैं, अगर हम नहीं शुरुआत करेंगे, अगर इस चीज को हम नहीं समझेंगे ना, तो कोई नहीं समझ सकता। फिर आज आप परेशान हैं, आज आप बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, फिर आने वाले समय में आपकी जनरेशन करेगी, फिर आगे ऐसे चलता जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी परेशानियां आती है, अपना इंसान ख्याल बदल देता है। एक बार एक लड़का अपना कुत्ता टहला रहा था। एक बार एक लड़का, मैं बता रही हूँ आपको कि लोगों के विचार कैसे बदलते हैं। एक बार एक लड़का सड़क पे अपना कुत्ता टहला रहा था, तभी अचानक से खरगोश कूदा। अचानक से रोड पे खरगोश आ गया और कुत्ता छुड़ाकर खरगोश के पीछे भागा। ध्यान से सुनिएगा कि कैसे लोगों के विचार बदलते हैं। एक लड़का अपने कुत्ते को टहला रहा था, अचानक से रोड पे एक खरगोश आया और खरगोश को देखकर कुत्ता उसके पीछे भागा, और थोड़ी टाइम में वो बहुत आगे निकल चुका। लड़के की आंखों से ओझल हो गया। लड़का 1-2 दिन तक कुत्ते को ढूंढा, कुत्ता मिला ही नहीं। पालतू कुत्ता था, अच्छी नस्ल का कुत्ता था, महंगा कुत्ता था, वो लड़का मिला ही नहीं। लेकिन उस लड़के को कुत्ते से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, उसका पालतू कुत्ता था। उसने सोचा कि मैं इश्तिहार, मतलब मैं पेपर में ऐड छपवाता हूँ, इश्तिहार छपवाता हूँ। जैसे कोई चीज गुम हो जाती है ना, तो लोग उसकी निकलाते, तलाश के लिए निकालते हैं, एक एडवर्टाइजिंग, एक एड निकालते हैं। तो वो इश्तिहार निकलवाया, कुत्ते का एक फोटो दिया, उसकी कौन सी नस्ल है, क्या कलर है, ऐसे करके एक एड निकलवाया, एक इश्तिहार निकलवाया, और उस पर कुछ इनाम रखा। 2 दिन बाद एक खूबसूरत सी लड़की उस कुत्ते को लेकर आई। अब एक लड़के के पास एक खूबसूरत सी लड़की आई, तो नंबर का आदान प्रदान हो गया और दोनों में बातचीत होने लगी। 1 महीना 2 महीना लोगों में बातचीत होने लगी, तो लोगों में प्यार मोहब्बत हो गया। तो गर्ल्स और बॉयज में ना प्यार मोहब्बत हो गया। तो जब लड़के को लड़की से प्यार हो गया, तो वो सोचता था कि कितना अच्छा हुआ कि कुत्ता मेरा खो गया था। जब 2 दिन तक कुत्ते को जब वो ढूंढ रहा था, तब उसको गुस्सा आते थे कि साला कुत्ता कहाँ भाग गया।
लेकिन जब लड़के को लड़की का नंबर मिला और जब प्यार मोहब्बत हो गया 2-3 महीने बाद, तो वो हमेशा यही मनाता था कि अच्छा हुआ कि कुत्ता मेरा खो गया, क्योंकि ना कुत्ता खोता, ना मैं इश्तिहार निकालता, ना ये लड़की आती, ना नंबर मिलता, ना मैं बात करता, ना मुझे प्यार मोहब्बत होता। तो बहुत खुश था। 2-3 महीने बाद लड़का लड़की कहीं मिलने जाने वाले थे, मतलब लड़का जो डेट पे जाने वाला था। तो जब लड़का डेट पे जाने वाला था और लड़का जा ही रहा था, तब तक उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। देखिएगा लोगों का विचार कैसे बदलता है। लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसके सर में थोड़ा सा चोट आ गई। लड़का होश में था जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जब चोट आई तो बोला कि अच्छा होता, उसके मन में ख्याल आया कि अच्छा होता कि कुत्ता नहीं गुम हुआ होता, न कुत्ता गुम होता, ना मैं इश्तिहार निकलवाता, ना ये लड़की कुत्ता लेकर आती, ना इसका नंबर मुझे मिलता, और ना ही मैं इससे बातें करता, ना ही प्यार मोहब्बत होता, और ना ही मैं इसे डेट पे जाता, और ना ही मेरा एक्सीडेंट होता। उसके मन में ऐसा ख्याल हुआ कि ये साला कहाँ से कुत्ता, फिर नेगेटिविटी ख्याल आया। क्यों? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको होश था, वो हॉस्पिटल गया और उसके खैर सर में चोट लगा था तो सिटी स्कैन हुआ। जब सिटी स्कैन हुआ तो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर आए और डॉक्टर बोले कि आपके ब्रेन में, आपके जो मस्तिष्क है उसमें ब्रेन ट्यूमर है। और अच्छा हुआ इसका टाइमली पता चल गया। अगर आपका ये छोटा सा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आप यहाँ पे नहीं आते, और ना ही आप आते तो हम इसका सिटी स्कैन नहीं करते, और सिटी स्कैन नहीं करते तो ये नहीं पता चलता कि आपके सर में ब्रेन ट्यूमर है। हो सकता है कि ये बातें आपको तब पता चलती जब आप आखिरी स्टेज पे होते। फिर उसी समय लड़का सोचा कितना अच्छा हुआ कि मेरा कुत्ता उस समय गुम हो गया। क्यों? क्योंकि अगर कुत्ता गुम हुआ तभी वो नंबर आया, जब नंबर आया तो लड़की से बात हुई, लड़की से बात हुई तो वो डेट पे गया, डेट पे गया तो उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो उसकी रिपोर्ट चेकअप हुआ, जब चेकअप हुआ तो रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में टाइम से पहले जो उसके मस्तिष्क में जो ब्रेन ट्यूमर है वो बहुत भयानक रूप ले, उससे पहले उसे पता चल गया और उसकी सर्जरी हो गई। फाइनली वो लड़का ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो हमेशा ये मनाता था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो जब इसी तरह से हमारा जीवन भी है, जब कभी कभी हमें थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी परेशानियां आती है ना, हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला है, ये कंपनी मिली है ना, बहुत अच्छे के लिए मिली है। आने वाले समय में आपको खुद भी नहीं पता है कि यहाँ से आप क्या बदल सकते हैं। एक बार आप सोचिए, क्या लगता है कि मेरी औकात थी? एक लड़की की कोई औकात होती है जो अपने घर में 4 व्हीलर अपने माँ बाप को दे सके? कभी नहीं। क्या एक लड़की की औकात है जो अपने भाई को पल्सर 150 1,35,000 के गिफ्ट कर सके? कभी नहीं। एक लड़की के क्या औकात हो सकती है कि वो 5 से 7 कमरों का अपने अपने मायके के लिए घर बनवा सके? कभी नहीं। मैं बता रही शुरू में ना कि ये मेरे घर में एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में मुझे पता कि यार इसका भी ये ब्रांड होता है। लेकिन आज कोई भी चीज होती है ना तो हम देखते हैं, अरे यार ये इस ब्रांड की है, इस ब्रांड का मुझे लेना है। मैं ये नहीं कहती कि ब्रांडेड चीजें ही आप पहनिए या ब्रांडेड चीजें ही लीजिए, लेकिन ब्रांडेड चीजें कभी ये भी नहीं कहती कि मुझे ये इंसान नहीं ले सकता। ब्रांडेड चीजों या किसी भी चीजों का, जितनी भी महंगी चाहे वो सस्ती चीजें हैं, वो हमेशा ये बोलती है कि एक इंसान ने एक इंसान के लिए बनाया है। आप अपने मेहनत, अपने कामयाबी, अपने बदौलत आप इसका मजा ले सकते हैं, आप इसका एंजॉय कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये चीजें होती है। जिस घर में कभी हम लोग गोबर से ना हाथों से लिपाई होती थी ना, आज उसी घर में मैंने ग्रेनाइट लगवाया हुआ है। फर्श पे टाइल्स नहीं बल्कि ग्रेनाइट लगी हुई है। जिस घर में ना हम लोग कभी 10 साल पहले मेरी मम्मी ने बड़े बड़े बल्टे, मेरे पापा बल्टा जब दूध लेकर आते थे ना घर पे, जब बल्टा खाली होता था ना तो 50-60 लीटर का बल्टा मेरी मम्मी अपने हाथों से मांजती थी, धुलती थी। जबकि उनको स्पाइन में उनको प्रॉब्लम था, उनके कमर में उनको समस्याएं थी, तभी वो इतने बड़े बड़े बर्तन धुलती थी और धुलते धुलते ना रोने लगती थी। आज जो मैं बता रही हूँ नहीं, मेरे घर में समस्याएं नहीं थी, ये हर किसी के घर में समस्याएं हैं। लेकिन बदलना कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड